अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान की इफ्तारी में स्पेशल चीज़ें बनती हैं, जिसमें आज हम बना रहे हैं अंडे के पकोड़े, जो कि बहुत डिफरेंट हैं, बहुत मज़े के हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। पकोड़ों में यूँ तो बहुत सी वैरायटी है, लेकिन ये अंडों के पकोड़े जो हैं ये बहुत डिफरेंट बनेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो रेसिपी को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले 4 अदद हार्ड बॉयल एग ले लेंगे, सेंटर से इनको कटिंग कर लेंगे। अंडों के वाइट पार्ट और येलो पार्ट्स को हमने अलग कर लेना है। अंडों की हम बनाएंगे बहुत मज़े की फिलिंग, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मेरी मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी। अंडों के येलो पार्ट्स जो जर्दी होती है, इसको हमने बिल्कुल मैश कर लेना है अच्छी तरह से। फिर हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसके साथ इसका टेस्ट आएगा बहुत ज़बरदस्त। चॉप किया हुआ पुदीना शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, सुरख मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल किया है, लेमन जूस शामिल किया है और थोड़ी सी दही शामिल की है। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। दही आपने देख के शामिल करना है, हमें सिर्फ इसको बाइंड करने के लिए दही शामिल करना है। जब इस तरह से जर्दियाँ बाइंड होना शुरू हो जाए तो मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा सा हम हाथ में लेंगे और इसको हम दोबारा से इसके वाइट पार्ट में इस तरह से लगा देंगे। तो तमाम जर्दी जो हमने मिक्स की है, मिक्सचर बनाया है, उसको हमने इस तरह से इस पर लगा देना है। तो चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंडों को हमने रेडी कर लिया। अब हमने इसके ऊपर दोबारा से कोटिंग करनी है। थोड़ा सा लेमन जूस लेंगे, चाट मसाला, नमक और सुरख मिर्च, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने अंडे का एक एक पीस लेना है और उसके ऊपर हमने ये मिक्सचर लगा देना है। तो बहुत चटपटे से ये पकोड़े हमारे बनके अंडे के रेडी होंगे। तो आपने अंडों के बहुत से पकोड़े खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाए होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो अच्छी तरह से इनको हमने रेडी कर लिया। अब हम कोटिंग की बारी है, कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पे लिया है बेसन, बिल्कुल प्लेन बेसन है। इसको हमने सादे पानी के साथ मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर जो है वो ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए, नॉर्मल सा बैटर हमने इसका बना लेना है। अंडों पे मैंने स्पाइसेस लगा दिए हैं, इस वजह से बेसन में मैं कुछ भी यहाँ पे शामिल नहीं करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अंडे को हमने कोट करना है बेसन में और फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। अंडे को अच्छी तरह से हमने कोटिंग करनी है, जहाँ कहीं पे हल्का फुल्का सा कोटिंग रह जाए या डालते वक्त आपके हाथ से उतर जाए, वहाँ पे आपने बेसन अच्छी तरह से लगा देना है। फ्लेम मीडियम से हाई रखेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी कुक तो करना नहीं है, सिर्फ हमने बेसन को गोल्डन ब्राउन करना है। तो बड़े मज़े के ये क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे, बहुत चटपटे से, खुशबूदार से। तो आपने गोल्डन ब्राउन करने के बाद इनको निकालना है, गरम गरम सर्व करना है। केचप के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। दोनों साइड से हमने इनको क्रिस्पी कर लेना। बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकोड़े बने हैं, ज़रूर बनाइएगा अपनी इफ्तारी में इनको। चाय के लिए, बच्चों के लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत मज़े से खाएंगे। तो बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।